हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। अब इसके पहले हमने इसके कुछ नियम, फार्मूला बता दिए हैं इसके पार्ट 1 में। तो चैनल पर पड़ा है, आप जाके देख लेंगे। साथियों, यदि आप फार्मूला देख लिए, ये सवाल आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। प्रश्नावली 12.1 ये राजीव प्रकाशन की बुक से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहली सवाल, 5 सेमी भुजा वाले 3 घन परस्पर सिरे जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, प्रकाशन कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल वही रहती है। यह वीडियो आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ ये सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए हम अब करते हैं। 3 घन पहले हम बनाएंगे। पहला घन ये है, और उसके बाद यहीं से आप यहाँ पे दूसरा घने है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको यहाँ से एक कोण मिला देंगे, एक कोण यहाँ से मिला देंगे, एक कोण यहाँ से मिला देंगे। चलिए, 2 बन गया। और उसके बाद फिर यहीं से उठाएंगे हम ये रेखा यहाँ, उसके बाद ये रेखा यहाँ, ऐसे ऐसे हो गया। फिर यहाँ से ऐसे नीचे लाएंगे, ऐसे। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे यहाँ से, और इसको यहाँ से। चलिए, 2 बन गए। अब फिर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए, तीनों बन गए। चलिए, 3, 1 2 3 पूरा बन गया। तो अच्छा, कमेंट कर रहे हैं कम समझ में आया। चलो फिर बना दें। चलिए, जादू कोई नहीं इसमें। चलिए फिर बना देता हूँ। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि फिर से बनाइए। चलिए फिर बना देता हूँ। चलिए, यहाँ से पहले ऐसे करिए आप लोग। चलिए, यहाँ किए इतना। चलो चलो, इसको देख लो। उसका चलो दूसरा मैं बना रहा हूँ इसी किताब से। चलिए, यहाँ से लेके यहाँ करिए आप, यहाँ करें, और यहाँ के बाद यहाँ। चलिए, ऐसे 2 बना लीजिए। दोनों हो गए। अब क्या हो जाएगा, देखिए, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए। चलो, अब समझ में आया कि नहीं? अब फिर कहाँ बीच, देखो, एक इसको लेना है, ऐसे लेना है, इसको यहाँ से मिलाना है, ऐसे, इसको यहाँ से मिला देना है। इसको फिर देखिए यहाँ से मिलाना है, इसे, इसको यहाँ से, और यहाँ से मिला के ऐसे कर देना है। चलिए, यहाँ से ऐसे कर देना है। चलो, 2 हो गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया। फिर तीसरा देखिए, इसको यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से मिलाइए, और इसको देखिए यहाँ से मिलाइए, ऐसे ऐसे यहाँ से, उसके बाद ऐसे यहाँ से, इसको यहाँ से कर दिए ऐसे, और इसको ऐसे। चलिए देखो, 1 2 3, तभी 3 बना ना। ये थोड़ा बड़ा बना है, ये थोड़ा छोटा बना है। तब क्या है, अब देखो, 3 घन है परस्पर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर दूसरा, फिर 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। लिखो, यल बराबर
यल बराबर क्या हो जाएगा 5। अब बी बराबर हो जाएगा 5। एच बराबर हो जाएगा, देखो ऊंचाई पूरी एच है ना, इसकी पूरी ऊंचाई इसकी एच है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 5 10 5 15, एच बराबर लिखो 15 सेमी। ये हो गया। अब ये 5 सेमी है, सेमी लगा हो, सेमी लगा लेना सब में, सेमी। चलिए लग गया। अब हम इसी को हल करेंगे। अब क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, बराबर यहाँ लगाइए, बराबर लगा करके देखो 2PLB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र है साथियों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्षेत्रफल, इसको यस से प्रदर्शित, यस लगा लेना, यस से भी कहते हैं। तो यस बराबर यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यस होता है। तो 2 लगा करके यहाँ पे 2 लगाइए। अब फिर यल के स्थान क्या है, यल के स्थान 5 है, 5 लिखिए 5। अब बी के स्थान पे क्या है, फिर 5, फिर बी के स्थान क्या है 5 है, फिर एच के स्थान पे क्या है 15 है, प्लस फिर एच के स्थान 15 है, फिर यल के स्थान 5 है। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद यस बराबर संपूर्ण, अब क्या करेंगे, 2 पहले मौजूद है, पजम 25 प्लस 15 5 75 प्लस 15 5 75, 75 दूना 150, 125 आएगा। यहाँ पे लिखिए यस बराबर 2 लगा करके 125 आएगा, 125 75 नहीं 175 दूना 150 और 25 और जोड़िए 175 आएगा। देखिए 75 दूना 150 हो गया, और उसके बाद 25 और है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 और 5 2 7, 175 आएगा। लिखिए क्या 175। और उसके बाद यस बराबर, अब ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणा हो जाएगा, ये 2 गुणे 175, तो यस बराबर हो जाएगा। अब 2 को गुणा करिए, 2 पंचे 10 की 0, हाथ हाइन 1 और 2 14 15 5, हाथ हाथ 1, 2 1 9 2 1 3, 350 आएगा, 350। और सेमी क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, यही हो जाएगा साथियों आंसर। चलिए इसका हम पूरा जो है पिंजड़े में बंद कर देते हैं इसको। आप लोग नोट, बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े बंद कर दिए, भागने न पाए, ऐसा तो मैंने पिंजड़े बंद कर दिया, अब भागेगा नहीं। आप लोग पूरा यहाँ से लेकर, चलिए देखा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं, यही कर दीजिए आंसर, आप पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये सवाल हुआ पूरा। अब नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराता हूँ। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 2 है, एक लोहे का एक बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेमी तथा ऊंचाई 240 सेमी है, जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेमी तथा ऊंचाई 66 सेमी है, बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जहां 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, पाई बराबर 3.14 रखना है आपको। लीजिए तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक बेलन लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक बेलन, एक यहाँ ऐसे बेलन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद भी एक यहाँ से यहाँ तक ले लिए, और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक लेंगे, ऐसे यहाँ तक ऐसे हो गया, और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये बेलन हो गया। अब पोल से अब इसके क्या है कि एक और रखा गया है ना, एक और रखा गया, तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चलिए 2 रख उठे, चलिए रख उठा, और उसके बाद ये लो इसको जो है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हो गया। अब यहाँ से जो है ऐसे, अभी बन गया। अब क्या करेंगे, देखो डी बराबर क्या जो दिया गया मैं लिख देता, देखो डी बराबर
यानी व्यास है ना, व्यास डी बराबर क्या है 26 सेमी। उसका R1 बराबर त्रिज्या R1 बराबर क्या है 13, यानी व्यास 26 है तो R1 13 बनेगी, 13 सेमी, त्रिज्या आधी हो गई। उसके बाद H1 बराबर H1 बराबर क्या है 240, ऊंचाई इसकी क्या है 240 क्या है इसकी ऊंचाई है ना। चलिए यहाँ पे 240 H लिख दो, 240 ऊंचाई है। अब उसके बाद R2 बराबर 10, यहाँ पे 240 हो गया, ये R2 बराबर क्या है 10 सेमी। अब इसी को हल करना है। H2 बराबर H1 हो गया, H2 बराबर लिखिए क्या 66 सेमी। और उसके द्रव्यमान का मतलब यम ज्ञात करना है। द्रव्यमान क्या होता है लिख लो, द्रव्यमान यहाँ पे लिख देते हैं, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं, यम लिखा हुआ है यहाँ। यम बराबर आपको क्या करना है ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब 1 सेमी बराबर दिया हुआ है, 1 सेमी क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है केवल 8 ग्राम दिया हुआ, 8 ग्राम। चलिए यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब सूत्र होता है ठोस का आयतन बराबर, लिखो ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर क्या होता है। हाँ तो साथियों देख सकते हैं, ठोस का आयतन बराबर छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। तो सूत्र है पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई का मान कितना देखो ये दिया हुआ है 3.14 रख दिए। फिर R1 के, अब R1 कितना है देखो, R1 है 13 गुणे 13 हो गया, अब गुणे 240 H1 हो गया, फिर प्लस लगा करके 3.14। R2 कितना है, R2 है आपका 10 है, 10 यहाँ 10 गुणे 10। और उसका H2 कितना है 66 लिख दिए। और देखो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 314 लिख देंगे, 314। अब बटे यहाँ 100 कर देंगे, देखो ये है दशमलव हटेगा तो 100 हो जाएगी। चलिए हम 100 हो गया। अब गुणे 13 गुणे 13 फिर हम उतार देते हैं समझाने के लिए आपको, गुणे 240। अब प्लस यहाँ भी लिखे 314, अब बटे यहाँ 100 लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा ना। अब गुणे 10 गुणे 10 गुणे 66, 1 0 से 1 0 कट गया। और उसके बाद यहाँ से 1 0 यहाँ पे 2 0 कट गए, देखो 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ कटा। जब इसका गुणा करेंगे, अब इसका पूरे गुणा करेंगे और 10 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, पहला वाले में आएगा 13, यानी जो आएगा, चलिए मैं कर देता हूँ, लिखो आएगा क्या 12 35 12 73, चलो लिखो 12 73 आएगा ना, 12 73 58। चलिए मैं गुणा कर एक बार फिर चेक कर ले रहा हूँ। हाँ तो साथियों अब जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है गुणा करेंगे। तो पहले 13 गुणे 13 240 314, जब इसका हम गुणा करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 12 73 58 4, यहाँ लिख करके प्लस 20 7 24, यहाँ पर जब जोड़ेंगे 14 80 82 4 सेमी क्यूब, क्योंकि आयतन है सेमी क्यूब लग जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यम बराबर द्रव्यमान यम हो गया, आयतन जो निकला है उसको रख करके। अब व्यास देखो 8 है, 8 कहाँ पे है, ये 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम है। 8 ग्राम से जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 11 84 65 92। और उसके बाद 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, ग्राम में पूछा है, तो 1000 से जो है भाग कर देंगे तो निकल के आएगी यम बराबर द्रव्यमान 1184.66 kg ग्राम किलोग्राम में आएगा। तो यहाँ से आप जो है नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया। चलो मैंने इसको पिंजड़े में बंद कर दिया, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल पूरा हुआ। अब नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराता हूँ।